मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा प्रणीत यह जो पंचास्ति काय संग्रह नाम का ग्रंथ, इसकी 18वीं गाथा, इसकी टीका की अंतिम पंक्ति जो आई उस पर गुरुदेव श्री का प्रवचन काफ़ी विस्तार से आया है। स्पष्टीकरण प्रवचन नंबर 26 है, तारीख 9/12/69 का। इसका दूसरा पेज यहाँ से अपन चर्चा प्रारंभ करेंगे। इसमें टीका में शब्द आया कि वे क्रमवर्ती होने से, कौन कि वे पूर्व की पर्याय विनष्ट होती हुई और उत्तर की पर्याय उत्पन्न होती हुई, उन दोनों उभय अवस्थाओं में जो व्याप्त होता हुआ है, तो वे अवस्थाएं क्रमवर्ती होने से उनका स्वय समय उपस्थित होता है और फिर वह बीत जाता है। इस पर यहाँ पर देखो, ये क्रमबद्धता की बात यहाँ समाहित है। उसको यहाँ गुरुदेव श्री का अपन देखते हैं। जो उसकी आई हुई उपस्थित हुई समयवर्ती पर्याय दूसरे समय में बीत जाती है। समझ में आया? ये जीव के संदर्भ से जीव का दृष्टांत लिया, उसकी बात करते हैं। बाकी है 6 ही द्रव्यों की बात। तो कहा इसी प्रकार यह एक एक परमाणु में या कर्म के रजकणों में आत्मा कर्म को बांधता है, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि जीव का परिणाम शुद्ध हो, वह कर्म उपशम क्षय उपशम आदि में निमित्त है, या कर्म का उपशम क्षय उपशम आदि निमित्त है, और इसका विकारी परिणाम हो, वह कर्म के बंधरूप भाव में निमित्त है। लेकिन उसका एक एक परमाणु का अपना उस समय का परिणाम, उसका स्वय समय, और जीव की परिणति में उपस्थित होता राग, उसका भी स्वय समय, अथवा वीतराग भाव, सम्यक दर्शन का भाव, चारित्र का भाव, उसका भी स्वय समय। लेकिन अभी क्या है कि निमित्त नैमित्तिक व्याख्या से जो जिनागम में चर्चा की, तो हम सब लोगों को भ्रांति सी हो गई कि कर्म के उदय से जीव विकार करता है और जीव के विकार से कर्म का बंधन होता है। आता है ना, जो बांधे हैं वे भोगने पड़ेंगे। कौन ने बांधे हैं और कौन भोगता है? दरअसल में कर्म को तो न कोई बांधता है जीव, न कोई जीव भोगता है। वो तो वास्तव में उस समय में उपस्थित जो कोई भी स्वय समय में उत्पन्न हुआ राग का परिणाम, उसके साथ उपजी हुई आकुलता, उसे भोगता है। अन्य कर्म को तो भोग सकता ही नहीं। तो ये इस संबंध में बहुत सी चर्चा है। देखो कर्म को भोगना काम जीव का है ही नहीं। कर्म के उदय काल में, कर्म कहाँ उदय में आता है कि जीव में नहीं आता। कर्म का उदय कर्म में आता है, और उस काल में उसके निमित्त से उपस्थित जो कोई भी संयोग वियोग हैं, उनका लक्ष्य करके जीव स्वयं राग रूप भाव से परिणमित होता है। और राग को तो समय सार जी में दुख रूप कहा। दुख रूप, दुख के कारण विपरीत और मलिन, 4 बिंदु आए ना।
तो वे वहाँ उत्पन्न हुए दुख को भोगता है, कर्म को कभी नहीं भोगता, भोग सकता ही नहीं है। क्योंकि दो द्रव्यों में ऐसी भिन्नता है कि दोनों के बीच वज्र की दीवार है। कौन सी? अत्यंत अभाव रूपी वज्र की दीवार है। इसलिए यहाँ इस पॉइंट को गुरुदेव ने अपने सामने रखा स्पष्टीकरण के रूप में कि एक एक परमाणु में या कर्म के रजकणों में आत्मा कर्म को बांधता है, ऐसा नहीं है। आत्मा को उसके स्वय काल में राग आता है, वह राग बीत जाता है, इतना इस जीव के परिणाम या परिणमन में होता है। परंतु इससे कर्म का बंधन हो यानी वह जीव को राग हुआ इसलिए कर्म का बंधन होता है, ऐसा नहीं है। बोलो। हाँ, बिल्कुल नहीं है। होता है वो उसमें होता है जो भी होता है। सूरज उगता है, कमल खिलता है, बस सूरज से कमल नहीं खिलता है। इतनी बात यदि समझ में आए तो ये बात भी समझने में कोई दिक्कत नहीं। कर्म जीव ने अब तक एक कर्म का बंधन बांधा ही नहीं, एक परमाणु नहीं बांधा इसने। तो जीव के फिर क्यों कहा कर्मों से मुक्त होने का नाम मोक्ष है? वो निमित्त का कथन है। कर्मों से मुक्त होने का नाम मोक्ष है, ये निमित्त का कथन है। और जीव बंधा हुआ है कर्मों से, ये भी निमित्त का कथन है। वास्तव में तो यह अपनी विपरीत मान्यता रूपी पर में और राग में एकत्व से बंधा हुआ है, और पर और राग के एकत्व टूटने से यह क्रमशः अपने आत्मलाभ को प्राप्त करता हुआ पूर्ण आत्मलाभ प्राप्त करता है। ये मोक्ष दशा है। ऐसा बिल्कुल अलग-अलग है। अपन कई बार पहले भी बात करते थे, ये रेल की दो पटरी जैसी स्थिति है, बस अलग अलग है, साथ में है इतना। देखो वह कर्म के है ना, राग स्वयकाल में आता है, बीत जाता है। फिर नीचे कहा वह कर्म के रजकणों का जो बंध की योग्यता का काल है, तब वे परमाणु कर्म रूप परिणमते हैं। बस वे उपस्थित अर्थात कर्म रूप परिणमना उसका स्वयकाल, वह उसकी उपस्थिति है। वो भी जगत का द्रव्य है, वो भी जगत में अपने परिणमन भाव से उपस्थित है, परिणम रहा है। समझ में आया? ये सूक्ष्म है। सूक्ष्म इसलिए पड़ता है कि जनागम में जो कर्म सिद्धांत की चर्चा है वो निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार से व्यवहार से की गई चर्चा है। उसमें जीव के विकार का जो कार्य हो रहा है उसमें निमित्तपना क्या किसका है ये बताने की, ये दिखाने की बात है। लेकिन उससे होता है ये मानना मिथ्यात्व को पुष्ट करना है, और इसे ग्रहीत मिथ्यात्व कहेंगे। अग्रहीत तो इसे रागादि में और पर्याय में एकत्व का चला आया है। उसी को यदि तुमने फिर जनागम पढ़ के पुष्ट किया तो ग्रहीत कहलाएगा ना। देखो ये सूक्ष्म है। फिर यह कहाँ कहते हैं? उसके कारण पर्याय होती है, जीव के कारण नहीं। ऐसा है। कर्म में बंध की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग, रूपता की जो पर्याय वो कर्म परमाणु की स्वतः स्वतंत्र अपने स्वयकाल में होती है, और जीव की परिणति में जो राग आया वो स्वयकाल में आया और बीत गया। परमाणु आए तुम्हारे आधीन है, कितनी स्थिति लेके बनी अपने आधीन है,
जितनी उसकी अनुवाद शक्ति बड़ी, ये अपने अधीन है क्या? कोई बांधने के समय ये तो बताया है इस परिणाम में इतने कोड़ा कोड़ी का बंध है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ज्ञान कराया बस। वह द्रव्य है ना, जगत की चीज है, सूक्ष्म बात है, जगत से अलग है ये वाली बात। जगत में जो बात चलती है उस बात से यह बात जुदी है, अलग है। फिर किसी को याद किया, बक्सरा से आए हैं, नरवे राम भाई के पुत्र हैं, परंतु ये सब सेठाई में गया हो, सुना ना हो, ऐसी बात है। नई सूक्ष्म बात है। नई क्यों कहा कि तुमने कभी इस बात को सुना भी हो तो उस रीति से नहीं सुना, उस रीति से नहीं समझा, और सुनाने वाले ने भी इस रीति से नहीं सुनाया। यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि जीव को, अभी तो राग की बात थी, अब सम्यक दर्शन की बात कहते हैं। जीव को जब उसके सम्यक दर्शन की प्राप्ति का स्वय समय है तब वह पर्याय आकर खड़ी रहती है, स्वयकाल है उसका, आएगी वो तो। सुनो, समझ में आया? देखो, वे क्रमवर्ती होने से उनका स्वय समय उपस्थित होता है, अर्थात कि जब आत्मा उसे अपने जिस समय की सम्यक दर्शन की पर्याय ध्रुव चिदानंद आत्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करके जो पर्याय स्वय काल में उत्पन्न होती है, उस काल में ही उसका स्वय समय है, और दूसरे समय में उस पर्याय का व्यय होता है। भले सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, परंतु दूसरे समय में सम्यक दर्शन की पर्याय दूसरी होती है। यानी इसने अपूर्व कार्य हुआ, कार्य तो अपूर्व हुआ, क्योंकि उपयोग जो अनादि से पर में वर्तता हुआ, रागादि और पर्याय में एकत्व रूप श्रद्धा से श्रद्धा और उपयोग की दिशा पर की ओर, ऐसा वर्तन प्रवर्तन अनादि का था। अब इसका उपयोग पलटकर स्वभाव की तरफ आया, और वहाँ स्वभाव के अनंत गुणों की सामर्थ्य का निर्मल वेदन हुआ। वहाँ ही श्रद्धा ने, उसी पर्याय में श्रद्धा ने आप रूपता ध्रुव स्वभाव की प्रतीति की, तो वह असंख्यात समय रुकता है उपयोग वहाँ। प्रथमानुभूति में, प्रथम सम्यक दर्शन में भी असंख्यात समय रुकता है उपयोग। तो जो पहली पर्याय में मिथ्यात्व का व्यय हुआ, सम्यक्त का उत्पाद हुआ, वो स्वय समय में हुआ। अब वो पर्याय सम्यक्त की भी एक समय रहेगी, और अगले समय दूसरे सम्यक्त की पर्याय है, तो पूर्व की सम्यक्त रूपी पर्याय श्रद्धा का सम्यक भाव, उसका व्यय, और नवीन श्रद्धा के सम्यक भाव का उत्पत्ति। ऐसे असंख्यात समय रहती है। तो श्रद्धा तो हुई सो हुई, अब उपयोग भले वहाँ से पलटेगा, वहाँ से च्युत होगा, तो उपयोग च्युत हो करके उपयोग का विषय बदल जाएगा, लेकिन वह भी विषय असंख्यात समय रहता है, ऐसा नहीं है तुरंत। तो उपयोग में जो स्वरूप की निर्मलता का, पवित्रता का, अतीन्द्रिय आनंद का जो वेदन है, वो वेदन अपने स्वय समय में उपस्थित हुआ है। अगले समय में वो वेदन गया और नवीन वेदन उपस्थित होता है। पर्याय की तो मर्यादा ही एक समय की, हाँ, तो वो ख्याल में आता है, वो तो बात की बात है, लेकिन उपयोग टिकता है। ये ध्यान रखना है। हाँ, हाँ, वो भी असंख्यात है, अनंत नहीं है। वो भी तो असंख्यात में एक ही भेद थोड़ी आएगा। हाँ, बहुत भेद है, अनेक भेद है, अनंत नहीं, अनेक भेद है, अनेक भेद है। दो समय से लेकर के और 48 मिनट से एक समय कम तक अंतर मुहूर्त की गिनती आगम में बताई है। ठीक है,
हाँ, केवल ज्ञान अंतर मुहूर्त में। तो अंतर मुहूर्त जो काल है, सुनो, 1 सेकंड भी यदि उग्रता से ये उपयोग 1-2 सेकंड भी हो तो उसमें असंख्यात समय अंतर मुहूर्त में आएगा। और मैं यहाँ पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट अभी एक समझना कि प्रथमानुभूति में कोई अकेला टच करके आ जाता है, ऐसा नहीं है। उपयोग जब अनादि से क्या पर सन्मुखता छोड़कर स्वस्वरूप सन्मुखता में वर्तता है तो वह वहाँ पर असंख्यात समय रुकता है। हाँ, वो ज्ञान का विषय बनता है, उसका आनंद असंख्यात समय भोगता है, तब तो पता लगता है कि आनंद आया। वो भी जब वहाँ से च्युत हो जाता है तब आनंद आया ऐसा ख्याल आता है। आनंद का वेदन तो जारी रहता है और उपयोग स्वरूप में स्थिर रहता है। एक समय में नहीं, 1 सेकंड में कहा, 1 सेकंड में असंख्यात समय। एक समय तो एक समय, वो असंख्यात समय नहीं। संख्यात है जो गिनती, कितने 45 डिजिट प्रमाण, आगम से की जो बात है सिद्धांत की, 45 डिजिट। जैसे 1 का अंक, फिर 10 का अंक, तो इकाई दहाई ऐसे बोलते हैं ना अपन, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 ऐसे। तो 1 का अंक सिंगल डिजिट है, 10 का अंक 2 डिजिट है, ऐसे 45 डिजिट तक तो जो समय की गणना हो वो संख्यात में आती है। और उसके बाद जो गणना है वो असंख्यात में जाती है ना। और अब असंख्यात यहाँ से शुरू हुआ 45 डिजिट के बाद, और फिर वो अनंत जहाँ पर है उसके अंदर अंदर का सब असंख्यात समय है ना। तो केवल ज्ञान की जो बात कही, आपका प्रश्न हम समझ गए। आपका कहना ये है कि एक बार सम्यक दर्शन होने के उपरांत साधक दशा का काल अनंत समय नहीं होता, असंख्यात समय होता है। अरे उस असंख्यात समय में 33 सागर जो सरवार सिद्धि के हैं, यहाँ के 1 करोड़ पूर्व हो और भी पहले का हो, वो सब शामिल कर दो, वो असंख्यात समय में आएगा, क्योंकि अनंत नहीं है। सब गिनती में आया कि नहीं आया बोलो? 33 सागर। अभी जैसे आदिनाथ भगवान का लेते हैं अपन, तो वो जब पहले सम्यक दर्शन हुआ था वहाँ से साधक दशा प्रारंभ हुई, उस भव में फिर भावलिंगी संत हुए, उस भव में फिर सरवार सिद्धि गए, उस भव में फिर वहाँ से चय करके यहाँ आए, फिर 84 लाख पूर्व की आयु, 83 लाख पूर्व की, 83 लाख में तो मुनि दशा ली, 1 लाख पूर्व और रही, 84 लाख पूर्व की आयु। तो इतना सब असंख्यात समय में जाएगा, अनंत में नहीं आएगा, ये अनंत में नहीं आएगा। और सुबह आई थी ना बात अर्ध पुद्गल परावर्तन, अब वो काल की बात निकल आई तो सुन लो। 1 पुद्गल परावर्तन में अनंत 24 जाती है, अनंत 24। 1 24 का समझ लो ये कितना है, ये 10 कोड़ा कोड़ी का, 10 कोड़ा कोड़ी का है ना एक ये, हाँ कल्पकाल। तो इसमें 1 24 ऐसी अनंत 24 जाएंगी तब 1 पुद्गल परावर्तन पूरा होता है। और सुबह जो बात आई थी कि आधा पुद्गल परावर्तन काल जब शेष रह जाता है तब इस जीव को यह आत्मा की बात सुहाती है, पकड़ में आती है, आ सके। जब संसार इसका इतना रह जाए, इसे भी चुल्लू भर संसार कहा, ये चुल्लू भर है, क्योंकि जो सुबह चर्चा थी उसके बाद फिर एक प्रश्न और आया। अपनी चर्चा हुई थी ना सुबह, काल लब्धि से होता है कि पुरुषार्थ से होता है, तो कहा पुरुषार्थ से की ही मुख्यता है। तब फिर उसमें आगे प्रश्न आया
तब कहा कि पांडे राजमल जी ने चौथे कलश में काल लब्धि को मुख्य करके कथन किया है। तब अगला प्रश्न है कि अब हम क्या समझें इसमें, पुरुषार्थ समझें कि काल लब्धि समझें। तो समवाय तो पांचों ही साथ होते हैं और पुरुषार्थ की ही मुख्यता समझना, ये भी कहा। फिर गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी उसमें एक चर्चा की कि तू तेरे संबंध में विचार करना भाई, कि तेरा तो काल आ गया, ये स्वयं काल की बात चल रही है ना, तो तेरा काल तो आ गया है और अपने को तो यह सम्यक दर्शन होना ही है। तुम क्यों काल लब्धि के चक्कर में हो, तुम तो पुरुषार्थी होकर के कार्य करो, कार्य की संपन्नता का नाम जिस काल में हो वही काल लब्धि है। ऐसा है। तब कहा तो पुरुषार्थ की मुख्यता करी तो कहा काल लब्धि भवितव्यता कोई वस्तु नहीं, पुरुषार्थ की मुख्यता है। सब अपने अपने वो फैक्टर सब कथन में आते हैं, उनका विचार, लेकिन पुरुषार्थ मुख्य है। ऐसा नहीं कहते कि तेरी काल लब्धि आएगी तब तेरा पुरुषार्थ, भगवान तो ये कहते हैं तू पुरुषार्थ कर तो तेरी काल लब्धि खड़ी है, तभी तो पुरुषार्थ हुआ। वो तो क्या है कि जो अनादि से अब तक अज्ञान अवस्था में अनंती बार मुनि हुआ, ऐसा भी एक उल्लेख आता है कि इसके पीछे कमंडलों का ढेर लगाओ तो 1,00,000 योजन ऊंचे मेरु पर्वत को पूर दे। तो अनंते हुए ना, तो कितना काल पीछे व्यतीत हो गया और तुम उसे यत्न मान रहे हो, पुरुषार्थ मान रहे हो, तो पहले तो उसे पुरुषार्थ मानना बंद करो, क्योंकि जब तक काल लब्धि नहीं आती तब तक इसको स्वरूप का भान होता नहीं। ये भले मुनिपना कितने ही अंगीकार करे। पॉइंट आ गया समझ में उस सुबह वाला? अभी देखो यहाँ कहीं, अभी अपन ने क्या देखा, हाँ सम्यक दर्शन तो हुआ सो हुआ, वो तो अप्रतिहत है, लेकिन अपन उपयोग की मुख्यता ले रहे हैं। उपयोग जब स्वरूप सन्मुख हुआ तभी तो सम्यक दर्शन हुआ। तो श्रद्धा ने एक बार अहम किया, ये तो अप्रतिहत में लो, इसको छूटने छुटाने की बात हम नहीं करते। अब जो उपयोग तो च्युत होगा ना वहाँ से, तो उपयोग असंख्यात समय रहता है तब च्युत होता है, ये कहना था। पर्याय एक समय की है, तो वही तो बात कही कि जो स्वयं सन्मुखता का पहला उपयोग वो एक समय बाद व्यय हुआ और दूसरा स्वयं सन्मुखता का ही दूसरा उपयोग वो उत्पन्न हुआ, नष्ट हुआ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे असंख्यात हैं, असंख्यात पर्याय हो जाती है। उपयोग की दशा बदल जाती है, दिशा नहीं बदल पाती, दशा बदल जाती है। हाँ, ये बात ख्याल में रखना, कोई टच करके आ जाती है ऐसा नहीं है। हाँ पकड़ में ही नहीं आएगा। इसको आनंद का वेदन हुआ तो असंख्यात समय आनंद का वेदन चलता है, एक एक समय की एक एक पर्याय उत्पाद व्यय होकर, फिर उसका उपयोग जब च्युत होता है तब उसे ख्याल में आता है कि ये आनंद था, ये वो आनंद था जिसका अब तक कभी ऐसा स्वाद आया ही नहीं। हाँ, अपूर्व। पूछते हैं ना कि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद कैसा होता है, तो गुरुदेव जवाब देते हैं कि उसको आस्वादन करके देख लो, है ना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, कैसा स्वाद होता है कि लेके देख लो। हाँ, वचन अगोचर है। और यदि उसके संबंध में कुछ कहना है तो इतना कहते हैं कि ऐसा होता है जो अब तक कभी हुआ नहीं, बस इतना कह सकते हैं। नहीं कह नहीं सकते बस। हाँ, तो 1 सेकंड तो बहुत बड़ा है। मुनिराज यानी अपन को ये वीतराग के तत्व ज्ञान में बड़ी बातें हैं। मुनिराज को
जो उत्कृष्ट साधक हैं, उत्कृष्ट साधक कहा मुनिराज को, तो श्रेणी आरोहण के पहले जो 7वां गुण स्थान है जहाँ से च्युत होकर 6वें में आते हैं, है ना, वो 7वां गुण स्थान भी वो 1 सेकंड का नहीं है, आधी का गिना है, आधी सेकंड का गिना 7वां गुण स्थान, जबकि वे तो उत्कृष्ट साधक हैं और उनकी स्थिरता प्रचुर स्वयं संवेदन वाली है, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता वाली, आधी सेकंड गिना। तब 6वें गुण स्थान की अधिकतम मर्यादा 0.25 सेकंड गिनी, क्योंकि दुगने से अधिक हो जाए तो गुण स्थान गिर जाए। सब बातें व्यवस्थित हैं, कहीं कोई उलझन है ही नहीं। असंख्यात समय, तो वो जो प्रथमानुभूति वाले का भी असंख्यात समय, और मुनिराज जो बार बार 6वें 7वें गुण स्थान में झूलते रहते हुए 7वें गुण स्थान में जो प्रचुर स्वयं संवेदन करते हैं वो भी असंख्यात समय, और श्रेणी भी असंख्यात समय, और उसके द्वारा पूर्णता की प्राप्ति हो जाती है जो, तो पूरी साधक दशा असंख्यात समय है। ये नहीं कहा पहली पर्याय असंख्यात, अभी मैं फिर दोबारा पढ़ता हूँ, आपने सुनने में या मेरे कहने में भूल हुई होगी। देखो, सम्यक दर्शन की पर्याय कैसे हुई कि मैं ध्रुव चिदानंद आत्मा हूँ ऐसा लक्ष्य करके जो पर्याय उत्पन्न होती है स्वयं काल में, अपनी तो बात स्वयं काल की चल रही है, उस काल में ही उसका स्वयं समय है, और दूसरे समय में उस पर्याय का व्यय होता है। भले सम्यक दर्शन की पर्याय हुई, परंतु दूसरे समय में सम्यक दर्शन की पर्याय दूसरी होती है, तीसरे समय में तीसरी होती है। ये वाली बात है। हाँ, तो बिल्कुल इसमें, अरे एक समय की हुई उपयोग ने अनादि की बहिर्मुखता छोड़कर स्वयं सन्मुखता करी पहली वाली, तो पहली करी वो एक समय रुकी, लेकिन उपयोग की दशा बदल गई, दिशा नहीं बदली। दिशा असंख्यात समय स्वरूप सन्मुख रहती है, दशा प्रति समय बदलती जाती है, ये कह रहे हैं। उसमें वो ख्याल में ही नहीं आएगा छद्मस को, इस मति शुद्ध ज्ञान की योग्यता में। दशा बदलती है, दशा का तो नियम है, सिद्ध की भी क्यों ना हो, वो तो एक समय में बदले बदले और बदले। कैसे बदले कि नष्ट होकर उत्पन्न हो, भले वैसी की वैसी हो। अब इसकी दिशा नहीं बदलती असंख्यात समय तक, दशा बदलती रहती है, ये समझना। अब दूसरी बात, 505 पेज, आत्मा में राग का काल आता है। वहाँ सिर्फ इतना कहना था, पॉइंट जो अपने ख्याल में लेना चाहिए, चर्चा तो बहुत लंबी चली गई थी वो, कि वो जब सम्यक दर्शन होता है और उपयोग स्वयं सन्मुख होता है तो वहाँ कोई छू के नहीं आता, वह असंख्यात समय रुकता है, उपयोग उसको विषय करता हुआ। उपयोग की दशाएं बदल जाती हैं, दिशा नहीं बदलती। ये मुख्य बात ये समझना है, आगे बढ़ती है बात। अब दूसरी बात, आत्मा में राग का काल आता है। जिस समय का तब राग होता है, जिस समय का जो राग होना है उस समय वह राग होता है, वह समय उसका राग का स्वयकाल है, और दूसरे समय में वह राग का बीत गया काल है, उसकी इतनी बात है बस। ये भी महासिद्धांत समझने जैसा है, सामान्य बात नहीं है ये। हमारी सारी वृत्ति, सारा प्रयत्न, सारा उद्यम इस राग को और निमित्त को बदलने में लगा रहता है। निमित्त बदलने की बात
अपने को स्थूल रूप से दिखाई देती है और राग बदलने की चेष्टा हमारी चल रही है और उपदेश भी इसी का चल रहा है। राग बदलो, कषाय घटाओ, एक दिन आई थी ना चर्चा। तो राग तुम बदल सकते ही नहीं हो, तो जो काम कर सकते नहीं उसे करने में लगे रहना मूढ़ता की निशानी है। तो साहब हम तो सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकते, उसका भी स्वकाल है, और राग भी हम अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। जो राग का जो जिस पर्याय का स्वकाल है वह उस प्रकार की तीव्र मंद जिस प्रकार के राग की जो पर्याय जिस काल में होनी है वो तब होती है। तो हम तो सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकते, तो मत करो, मत करो, वो भी स्वकाल में होगा। तुम तो बस ये स्वीकार करो कि मैं चिदानंद ध्रुव स्वरूप आत्मा हूं, पर्यायों का खेल मेरा काम नहीं। और इसकी स्वीकारता में सम्यक दर्शन का परिणाम उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि उसका स्वकाल है। यहीं आकर फंसती है सबकी गाड़ी। यदि हम राग को पलट नहीं सकते, बदल नहीं सकते, तीव्र को मंद नहीं कर सकते, हमारा परिणाम भी हम कषाय का तीव्र हो आया हो, यहाँ भगवान की वीतराग छवि देखते कदाचित कषाय तीव्र का भाव आ गया हो, तो हमें आ जाता है। तो आ गया हो तो हम उसे पलट दें, मंद करो जी मंद करो। तुम नहीं कर सकते, मंद का काल आता है तो मंद हो जाती है, तीव्र का आता है तीव्र हो जाती है। तो जब राग ही नहीं पलट सकते तो फिर सम्यक दर्शन भी नहीं कर सकते, तो क्यों दिन भर उपदेश इसका? अरे उपदेश की शैली में कहा जाता है। दरअसल में हम तो ये भी कहते हैं कि सम्यक दर्शन की पर्याय की अकुलाहट में तुम्हें सम्यक दर्शन भी नहीं होएगा। उपदेश पर्याय बदलने के लिए नहीं लिया जाता, हाँ, द्रव्य दृष्टि करने के लिए, द्रव्य दृष्टि के लिए उपदेश है। उस द्रव्य दृष्टि का नाम ही सम्यक दृष्टि है। आ गया, वहां लिखा है सोनगढ़ में गुरुदेव के द्रव्य दृष्टि ते सम्यक दृष्टि। हाँ, तो अब वो दृष्टि तुम्हारी अनादि से पर्याय पर टिकी है, तो पर्याय पे क्यों टिकी है? कि तुमने अपने को पर्याय रूप माना है, तो अपने को आप जैसे हो वैसा मान लो, तो कोई पर्याय उत्पन्न होगी ना उसके मानने में। तो जो पर्याय अपने को चिदानंद एक रूप स्वरूप परिणामों से भी रहित, जो सामान्य सदृश ध्रुव स्वरूप है, ऐसा मानने में जो पर्याय उत्पन्न हुई उस पर्याय का नाम सम्यक दर्शन है, और वो स्वकाल में आई है। हाँ, जब मोक्ष बंध को करता नहीं, उसमें 320 गाथा में लिया ना, मैं अविनश्वर साम्बु क्या है परम पारणामिक भाव लक्षण सब आ गया ना। हाँ, मैं सकल निरावरण एक अविनश्वर, हाँ, प्रतिभास मैं परम पारणामिक भाव लक्षण हूँ। ये बात स्वीकार करना, अब इतना तो कहना पड़ेगा ना। जब ज्ञानते आत्मा उसे भी व्यवहार में डाला, सद्भूत अनुपचरित व्यवहार में डाला, ज्ञान वह आत्मा, इससे संक्षिप्त कथन तो क्या होगा? बहुत गंभीरता से समझ लेने की बात है। देखो, बातें कही जाएंगी, कहने में आएंगी तो अनेक प्रकार का व्यवहार उपस्थित हो जाता है, लेकिन उस व्यवहार में से असल माल खींच लेने की कला अपने को आनी चाहिए। यदि वो कला है तो असल माल हाथ आ जाएगा और अपना कार्य सिद्ध हो जाएगा। बस इतनी कह सकते हैं। देखो, वह उसकी पर्याय में होता है। अब कर्म का जो बंधन होता है वह इस राग के कारण नहीं, क्योंकि यह परमाणु भी स्वतंत्र पदार्थ है। बंधन किसका होता है? कर्म परमाणु का। सूक्ष्म बात है, समझ में आया। ये परमाणु भी स्वतंत्र जगत के
जैसे आत्मा है वैसे ये परमाणु भी द्रव्य है, और जितनी शक्ति और गुण आत्मा में है उतने ही गुण एक परमाणु में है। इसमें जड़ है और आत्मा में चैतन्य है। वह परमाणु कर्म होने की योग्यता का स्वकाल हो तब कर्म होता है। आत्मा ने राग किया इसलिए कर्म की पर्याय होती है, ऐसा नहीं है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। बोलो, ये दृढ़ता से समझना है ये बात को, है ना। अपने को ऐसे नहीं, गुरुदेव कहते हैं कि कर्म से विकार नहीं होता और विकार से कर्म नहीं होता, और आगम में ऐसा निमित्त नैमित्तिक से कहा, तो तुमने दोनों जान लिए, जान के रख लिया, उससे फायदा क्या? निर्णय करके निर्णय का अनुसरण करना है। देखो नीचे, इसी प्रकार आत्मा में सम्यक दर्शन की प्राप्त पर्याय आत्मा के अवलंबन से जिस समय होनी है उस समय होगी। समझ में आया? वह सम्यक दर्शन का काल होगा तब प्राप्त होगी। इसमें क्या कहना है? परंतु वह सम्यक दर्शन की पर्याय कोई देव गुरु शास्त्र की अस्ति और उनकी हमने मान्यता की। हम तो स्वप्न में भी कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के का लक्ष्य करते नहीं, इसलिए हमें सम्यक दर्शन है कि रुको जरा, तुम्हें यहाँ तक की बात स्वीकार हुई कि सम्यक दर्शन जिनको होता है उनको सच्चे देव गुरु शास्त्र का ही श्रद्धान होता है, यही निमित्त होता है। यहाँ तक तुम पहुँचे हो तो सेवासी है, लेकिन ये सम्यक दर्शन हो जाए इसकी व्यवस्था ये नहीं है। ये तो वर्तमान पर्याय आत्मा का अवलंबन लेती है, वो पर्याय अपने स्वकाल में सम्यक दर्शन रूप उपस्थित होती है, देवगुरु शास्त्र के कारण नहीं और मोहिनी के उपसम क्षयोपसम के कारण नहीं। भारी सूक्ष्म बात है। भारी। ये दरअसल में ये गुरुदेव कहते हैं कि ये वाला लकड़ी, ये वाला लाकड़ा, ये संप्रदाय में बहुत गहराई तक घुस गया है। कितनी बातें करो तो फिर भी घूम फिर के आता वहीं है। अभी इतनी चर्चा के बाद फिर अपन चर्चा करने बैठे तो कहने लग जाएंगे कि हाँ हाँ वो मिथ्यात्व का एक परिणाम 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करता है। फिर वहीं जाके रेलगाड़ी फंस गई। 70 कोड़ा कोड़ी किसकी स्थिति है? मिथ्यात्व की कि पुद्गल कर्म की? और मिथ्यात्व कितने समय का है? कि एक समय का। लो चलो हिसाब करो बराबर। तो एक समय का है, इसमें खुशी की बात यह है कि अगले समय वह टल सकता है और सम्यक्त का उदय हो सकता है। कैसे? कि इसका आलम्बन लो तो सब पढ़ाई जितनी करी है उसे अभी साइड में रख दो। पढ़ लिया, समझ लिया, सुन लिया, याद कर लिया, बहुत खुशी की बात है। परीक्षा में नंबर भी बड़े बड़े आ गए, अच्छी बात है, रख दो अब एक तरफ। अब दो द्रव्यों की स्वतंत्रता का हिसाब समझो पहले और उसका निर्णय करो, और निर्णय करके सर्व द्रव्यों से और अपनी पर्याय के भाव से भी भिन्न मैं एक सामान्य सदृश स्वरूप चैतन्य टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन हूँ, इसकी स्वीकारोक्ति करो, इसको लक्ष्य में लो। ये वास्तव में सारे उपदेश का सार है। ऐसा वस्तु का स्वरूप, ऐसा सर्वज्ञ ने कहा है और ऐसा है। सर्वज्ञ परमेश्वर वीतराग देव तीर्थंकर देव, जिन्होंने एक समय में 3 काल 3 लोक देखे, जाने और कहा, वैसा यह वस्तु का स्वरूप है।
कर्म की भिन्नता और आत्मा की भिन्नता उन्होंने अपने ज्ञान भाव में देखी, जानी और कही। हाँ, यहाँ तो 4 गति की व्याख्या है तो जीव की संदर्भ से बात है, बाकी ये सबको लागू पड़ती है। ऐसी सूक्ष्म बात है बापू, उसमें क्या है प्रश्नवाचक है। 507 पेज पे आते हैं अपन, यानी करीब बीच का 1.5 पेज, 1.25 पेज छोड़कर। देखो अब क्या कहते हैं। दूसरे के साथ मिलान करने जाओगे तो वीतराग के मार्ग का किसी के साथ मिलान होए, ऐसा नहीं है। इसलिए चक्कर छोड़ दो, ये चक्कर छोड़ दो कि वे भी राजी रहें और ये भी राजी रहें। थोड़ी बात उनकी भी मानो, थोड़ी इनकी भी मानो। गुरुदेव के सामने बहुत बार ऐसे प्रसंग आए कि उनसे कहा कि थोड़ी यदि आप ढीला करो, थोड़ा पोचा करो तो काम बन जाएगा, सब ये विरोध है मिट जाएगा। उनने कहा हमें किसी के साथ विरोध है ही नहीं, मिट क्या जाएगा, है ना। हमें किसी के साथ विरोध नहीं है, जिनको है उन्हें मिटाना है। तो ये वस्तु तत्व जो वीतराग परमात्मा ने कहा, बताया जा और फरमाया, वो समझो, मिट जाएगा विरोध। किसी के साथ मिलान नहीं होगा, है ना। वे क्रिया कांड के पक्षधर हैं, थोड़ा वो भी रखो, थोड़ा तत्व ज्ञान वाला पक्ष भी रखो, थोड़ा ये भी रखो, थोड़ा क्रमबद्ध का भी रखो, थोड़ा निमित्त का भी रखो। ये नहीं होगा मिलान। चक्कर में ही मत पड़ो, बल्कि सच कहें तो हम इस चक्कर में अपना समय खो रहे हैं। ये भी खुश रहें, वो भी खुश रहें। खुश क्यों रहें? हमारे समधी साहब हैं, वे जरा उस पक्ष वाले हैं, तो अपन किसी से कुछ नहीं कहते, तुम्हारी भी ठीक, हमारी भी ठीक। समधी साहब तो रिश्तेदारी निभाने का काम नहीं है। यहाँ तो पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, उसके बीच भी कोई संबंध नहीं रखना है। तत्व ज्ञान के संदर्भ में कोई साहब हो, इसमें कोई समझौता नहीं चलेगा। मानते हो मानो, स्वागत है, नहीं मानते तो मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर ये कहते हैं, जिस जिस द्रव्य की जिस समय में जहाँ जड़ की पर्याय होती है वह जड़ के कारण होती है, तेरे कारण उसमें कुछ हो तो कहते हैं बिल्कुल हराम बात है। समझ में आया? अभी और देखो, ऐसे हाथ जोड़कर भगवान को वंदन होता है। ऐसे हाथ जोड़ते ना, भगवान को वंदन करते हैं, तो कहते हैं कि औदारिक शरीर के परमाणु की उस प्रकार के पर्याय का काल था, इसलिए होता है। तुम्हें भगवान के प्रति विनय का शुभ विकल्प आया, इसलिए हाथ जुड़ गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये ऐसी भेद ज्ञान की बात है। नाम क्या भाई? उत्तम चंद भाई तो बहुत आते हैं, बहुत वर्ष हो गए। नरवे राम भाई के लड़के हैं, तो उनका नाम पूछा। 508 पेज पे देखना। एक यहाँ देखना है, मुद्दे की बात है। सम्यक दर्शन यानी कि धर्म, ये पर्याय कोई बाहर से नहीं आती है और बाहर के निमित्त से भी नहीं आती है। लो, इतना आपको स्पष्ट कर दिया। बहुत भीड़ है दिल्ली की स्टेशन पे, अशोक नगर का टिकट लेना है तो अपन, बहुत लाइनें लगी हैं लंबी लंबी, तो किसी ने आपको बता दिया कि आपका वाला टिकट खिड़की नंबर 5 पर ही मिलेगा और किसी पे नहीं मिलेगा। तो आपको फायदा क्या हो गया उसका कि और सब जगह भटकना बंद हो गया। कितनी खिड़कियां हैं? मान लो 40 खिड़कियां हैं टिकट विंडो, तो आपको 39 में जाने की जरूरत नहीं। 5 नंबर की खिड़की में खड़े हो जाओ, जब नंबर आएगा सो मिल जाएगा स्वयकाल। तो भटकना बंद करो तो स्वयकाल भी जल्दी आएगा। अपने
इस निमित्त से मिलेगा, उस निमित्त से मिलेगा, गुरुदेव की सीढ़ी में से मिलेगा, अक्षरशः प्रवचन में से मिलेगा, नहीं मिलेगा भाई साहब। इसमें तो ये मिलेगा कि कहाँ मिलेगा। अपन होता ना वहाँ पूछताछ काउंटर, तो पूछताछ काउंटर पे अपन ये पता कर सकते हैं कि टिकट हमारा कहाँ मिलेगा, लेकिन पूछताछ काउंटर पे तो नहीं मिलेगा। तो ये सब अपने को जो सुनने मिल रहा है, ये इसके लिए मिल रहा है कि यह धर्म का भाव तेरे को, तेरे में तुझ से मिलेगा, कहीं से नहीं मिलेगा। ये निर्णय करने के लिए की बात है। जब ये निर्णय होकर के स्वरूप की प्राप्ति और आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो, तब सब पर निमित्त का आरोप किया जाता है, किया जाएगा। जो अनुकूल है उन पर किया जाएगा। धर्म की पर्याय कहीं बाहर से नहीं आती और बाहर के निमित्त से भी नहीं आती। साक्षात तीन लोक के नाथ तीर्थंकर भगवान महाविदेह में समव शरण में सीमंदर भगवान विराजते हैं। समझ में आया? तो उन्हें बंधन करने से भी संकित होता है, ऐसा नहीं है। बोलो। तो फिर सुनने से पढ़ने से होता, ये बात तो कितनी दूर रही। लेकिन हाँ, उससे पता लगेगा। पूछताछ काउंटर पे आपको मालूम पड़ेगा कि कहाँ से हमें टिकट प्राप्त होगा। वे जहाँ जाने की कहें, अब तुम उसी काउंटर पे खड़े रहो तो वो भी कहने लगता है कि जाओ ना भैया, यहाँ क्यों खड़े हो, बता तो दिया। नहीं कहता वो। ये तो पूछताछ काउंटर है, सच्ची बात तो ये मिलेगा तो यहां इस खिड़की से। अरे अरे कठिन बात, भगवान ने यहां इनकार किया है। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा कहता हूं कि ये विकल्प आए इसलिए होता है, मेरी भक्ति के विकल्प से तुझे सम्यक दर्शन होगा। मैं तो इनकार करता हूं। पर दब्बाओ दुख गई, सद दब्बाओ सुख गई। भक्ति का, राग का विकल्प उस काल में आए तो होता है। सब चर्चा आ गई है, राग के काल में राग आता है। ज्ञानी धर्मी ध्रुव की दृष्टि वाला उस राग को जानने वाला है, इसलिए वह स्वयं समय को जानता है। उसके स्वयं समय को यानी अपनी पर्याय को जानता है कि ये पर्याय है और मैं त्रकाली ज्ञायक हूँ। भारी कठिन। अज्ञानी पर्याय को ही अपना स्वरूप मानता है, ज्ञानी पर्याय को पर्याय जानता है और अपने को ध्रुव ज्ञायक मानता है। भारी कठिन काम बीत राग का तत्व ऐसा। देखो, एक पंक्ति के संदर्भ से अथवा निमित्त से कहो, कितनी सुंदर चर्चा इसमें गुरुदेव ने समाहित की। पूरे पते की बात, उपदेश का सार, मुद्दे की बात इसमें समाहित कर दी कि भाई मेरे पास भटकने से भी तेरा सम्यक तुझे मिलने वाला नहीं है। मैं तो पूछताछ की खिड़की हूं, तो तुझे बता रहे हैं, अनंत ज्ञानी बता रहे हैं, आचार्य भगवंत मुनि भगवंत सर्वज्ञ देव बता रहे हैं। जहां जाने की कहते हैं वहां जाओ, तुम्हें अवश्य ही प्राप्त होगा। नीचे थोड़ा सा देखें। लो, इसमें तो यह निकला। अब देखना जरा, ये पॉइंट, ये वाला पैराग्राफ उनके लिए समझने को बहुत जरूरी है, जिन्हें ये लगता है कि करण लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन हो जाएगा। देखो, दोनों में बात है। सम्यक दर्शन जब होता है, उसके पूर्व करण लब्धि का परिणाम होता है। वह उसके स्वकाल में होता है और सम्यक दर्शन अपने स्वकाल में होता है। और वो करण लब्धि का परिणाम जब नमस्ते करके चला जाता है, तब ये वीतराग परिणाम उत्पन्न होता है। बराबर समझना पॉइंट, इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जो शुभराग का काल, कषाय की मंदता का भाव है, वो पहले भले होए
क्यों हुए उसका भी एक नियम है कि यह चैतन्य भगवान त्रिलोकीनाथ, इसके संदर्भ में, इसके संबंध में विचार भी आता है तो वह कषाय की मंदता ही होती है, तीव्र थोड़ी होता है, तीव्र में आए। और इसके तरफ का जो विचार आता है वो जब विलय को प्राप्त होता है तब वहाँ उपयोग स्वरूप का आलम्बन लेकर सम्यक्ति की प्राप्ति होती। बिल्कुल एकदम क्लियर कट टेक्निकल काम है, कोई उलझन है ही नहीं इसमें। उलझन तो हमने अब पढ़ा आगम और समझा नहीं, इसलिए खड़ी हुई। देखो इसमें तो यह निकला कि जब कषाय की मंदता का विकल्प है पहला, तब उस विकल्प का काल है, इसलिए हुआ। कौन लाया उसको? कोई नहीं लाया, वह उसके स्वयं समय में। ये एक लाइन इस 18वें नंबर गाथा की टीका में आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कितनी गजब की लिख दी कि उन पर्यायों का स्वयं समय आता है और वह बीत जाता है। इसमें कितना माल भर दिया है ना, पूरा क्रमबद्ध परिणमन का सिद्धांत खड़ा कर दिया, मोक्ष मार्ग दिखा दिया पूरा का पूरा। देखो विकल्प का काल है, तब वह विकल्प इसलिए हुआ कि उसका स्वयं काल है। अब वह विकल्प का काल बीत गया और द्रव्य के लक्ष्य से सम्यक दर्शन की पर्याय का काल आया, तो वो ध्रुव के कारण से नहीं आया। ये ध्रुव स्वभाव ने भेंट में नहीं दिया, वो पर्याय स्वतंत्र अपने षटकारक से उसके अपने स्वकाल में उत्पन्न हुई है। द्रव्य पर्याय का दाता नहीं। एक दिन चर्चा आ चुकी है अपने ज्ञान गोष्ठी में आ गई है चर्चा। द्रव्य पर्याय का दाता नहीं। लो विकल्प आया, उसका स्वकाल। विकल्प बीतेगा ही, क्योंकि पर्याय बीतती है, स्वकाल में आती है और उसका काल बीत जाता है। और अब अगला परिणाम सम्यक दर्शन का, अतीन्द्रिय आनंद के वेदन रूपता का, स्वरूप की प्रतीति का, वो जो पर्याय हुई उसका काल आया। वो अपने स्वकाल में अपने स्वयं सामर्थ्य से उपस्थित है, ध्रुव के कारण नहीं। ये सब शैली में इतना भरा है, ले बीत जाता है। इस शैली में स्वकाल में उपस्थित होती हैं वे पर्याय और बीत जाता है। इसमें कितनी गजब की सिद्धांतिक बात समा गई है। देखो ये तो कहते हैं कि ये द्रव्य हो ना, होता तो है ना साहब, द्रव्य तो है ना जिसका आलम्बन लिया है पर्याय ने। कहते हैं कि शुभ हो तो हो, ये किसने कहा? द्रव्य तो है जिसका इस वर्तमान उपयोग ने आलम्बन लिया है, लेकिन तुम इस चक्कर में उलझे हो कि ये वाला शुभ परिणाम होएगा तभी तो होएगा ना साहब। तो कहाँ से उलझे कि देखो साहब होता तो है, करण लब्धि का परिणाम, शुभ राग स्वरूप संबंधी का विचार, वो होता तो है। नहीं होता ऐसा होता है क्या? जिसने अनादि से इस आत्मा को नहीं जाना था, उसके साथ स्वाध्याय अथवा उपदेश तो होता है ना, ज्ञानी की देशना तो होती है ना। अरे उससे नहीं होता है, ले चलो आगे बढ़ो। ज्ञानी की देशना से नहीं होता, क्योंकि वो शुभ विकल्प है और विकल्प से निर्विकल्पता नहीं होती। जाओ पक्की बात करते हैं। तो शुभ तो होता है ना वहां, उसके पहले तो होने दो ना। शुभ से नहीं होता है, ये बात क्यों नहीं पकड़ रहे? इसके पीछे ही क्यों पड़े हो कि शुभ तो होता है ना, शुभ तो होता है ना। अरे शुभ होता है तो तुम हमें जवाब दो, क्या वो शुद्ध होता है? अब जवाब दो। तो शुद्ध नहीं होता है तो शुभ होता है उसके स्वकाल में और शुद्ध होता है अपने स्वकाल में, जिसका दाता द्रव्य भी नहीं। तो शुभ परिणाम उसका दाता हो,
ये बात पूर्व की पर्याय उसका दाता हो, ये बात कहाँ से लाए? बहुत मजबूत चर्चा है। देखो, द्रव्य अर्थात वहाँ पैसा नहीं हो उत्तम चंद भाई, ये कहते हैं ना सब द्रव्य माने पैसा मानते हैं। यहाँ तो भगवान आत्मा भी द्रव्य और एक एक परमाणु भी द्रव्य, ये तो अनंत परमाणु का पिंड स्कंद शरीर है। ये जो दिख रहा है तुम्हें, इसमें एक एक पृथक परमाणु अपने काम कर रहा है, इकट्ठा नहीं कर रहा। ले ये उंगली ऐसी जो गति हुई इसमें इस प्रकार की, ये उंगली में इकट्ठे होकर परमाणु मिलजुल करके कार्य नहीं कर रहे। प्रत्येक परमाणु अपने अपने स्वकाल में इस प्रकार के गति रूप भाव से, क्षेत्रांतर रूप भाव से प्रत्येक परमाणु अपने सामर्थ्य से उसकी उस पर्याय के स्वकाल में वो पर्याय हुई। दरअसल में वो पर्याय भी अपने षटकारक से हुई। बातें बहुत गजब की हैं इसमें। ये तो जितना सब कुछ पढ़ा सुना समझा है उसका हम इनकार बिल्कुल नहीं करते, लेकिन उसे साइड में रखकर जरा ये बात को इस तरीके से समझना तो शुरू करो, तो वो जो पहले का है वो भी सही समझ में आ जाएगा। निमित्त का भी सच्चा ज्ञान हो जाएगा, लब्धि का भी हो जाएगा, समवाय का भी हो जाएगा, सब यथावत जम जाएंगे इधर। लेकिन पहले ये नक्की करो कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र 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 सत्ता वाला है, और उसकी वर्तमान में होती हुई पर्याय, चाहे राग की हो, वीतरागता की हो, अधूरी हो, पूरी हो, वह अपने स्वय काल में उपस्थित होती है, और वह काल बीत जाता है तो दूसरी पर्याय का स्वय काल होता है। नक्की कर दो। देखो, इसमें एक एक इकट्ठा नहीं, इसमें एक एक परमाणु के स्वय काल की पर्याय उत्पन्न हो तब उसके कारण से होती है, उसकी पर्याय दूसरे समय में व्यय होती है, वह भी परमाणु की पर्याय के कारण व्यय होती है। साथ में संयोग है, इसलिए ऐसा होता है कि ये परमाणु इधर को गति करता है तो वो परमाणु भी उधर गति करे। नहीं है ऐसा, इसलिए ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? यहाँ तक अपनी चर्चा थी। आगे अपन 19 गाथा की चर्चा प्रारंभ करेंगे। यह अनंत पुकार है उसके